चेन्नई और मुंबई का जब पहला मुकाबला खेला गया तो उस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली थी। अब आज फिर से यहां पर एक बार फिर से आप देखेंगे तो आईपीएल के इतिहास की सबसे दो सफल टीमें यानी कि एक तरफ मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स होगी। उसके पहले आप देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में दो बड़े बदलाव किए गए हैं और दो धाकड़ खिलाड़ी आप कह सकते हैं, आप ये कह लें कि दो स्टार क्रिकेटर इनके टीम में शामिल किए गए हैं और दो फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। और ये आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी जो लेना था ये महेंद्र सिंह धोनी को लेना था और कोच स्टीवन फ्लेमिंग को लेना था, और इन्होंने इस दोनों खिलाड़ियों को अपनी टीम में लाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करी है। आप देखेंगे तो आईपीएल 2025 की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की बड़ी शानदार रहती है। पहले मैच में उनको जीत मिलती है, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 5 मुकाबले वो हारते हैं। तो एक समय लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो प्लेऑफ में अमूमन पहुंचती है, यानी कि एक साल पहुंचती है दूसरे साल नहीं पहुंचती, लेकिन इस बार जरूर पहुंचोगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, इनका जो रिकॉर्ड है बहुत खराब रहता है। फिर इस टीम में शामिल किए जाते हैं डेविड ब्रेथवेस साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं। इनको एक मिनी आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि छोटा एबी डिविलियर्स कहा जाता है। इनके पास अच्छी हिटिंग पावर है और इसके पहले मुंबई इंडियंस में खेल चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में डेविड ब्रेथवेस को शामिल किया गया है। अब ये कितने कारगर होंगे, किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, ये आज के मुकाबले में पता चल जाएगा। फिर आप देखेंगे तो जो चेन्नई का मिडिल ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो हमेशा डगमगा जाता है। अगर टॉप ऑर्डर से शुरुआत होती तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से भरभरा जाता है। और साथ ही साथ अगर ओपनिंग पेयर इनकी अच्छी साझेदारी करती है तब इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ये दोनों काफी ज्यादा धारीशाही हो जाता है। इस वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर चेन्नई की टीम में दो खिलाड़ियों को और निकाला जाएगा। वो दो खिलाड़ी कौन होंगे जो अभी तक फ्लॉप रहेंगे? अब उनकी आप बात करेंगे तो यहाँ पर विजय शंकर हो गए और साथ ही साथ राहुल त्रिपाठी। ये दोनों खिलाड़ी हैं। इनको जब चेन्नई की टीम में लिया गया था तो सबको यहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि ये दोनों खिलाड़ी चेन्नई के लिए इनकी नैया की खवैया बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट में पूरा यहाँ पर कार्यभार महेंद्र सिंह धोनी का ऊपर आ जाता है और वो उनके कंधों पर जब आता है तो उनकी काफी आलोचना भी होती है अगर मैच को जिता नहीं पाते तो ऐसे में आप देखेंगे तो पहले खिलाड़ी हो गए विजय शंकर, और विजय शंकर की जगह पर नो डाउट आज सैम करन को टीम चेन्नई सुपर किंग्स में मौका मिलेगा, क्योंकि सैम करन फुल पैकेज लेकर आते हैं। आप उनसे ओपनिंग करवा दीजिए, आप उनको मिडिल ऑर्डर में डाल दीजिए, आप उनको टॉप ऑर्डर में डाल दीजिए, या आप उनको फिनिशिंग की भूमिका दे दीजिए। साथ ही साथ उनसे चाहे आप डेथ ओवर में गेंदबाजी करवा लीजिए, चाहे आप देखेंगे तो मिडिल ओवर में गेंदबाजी करवा लीजिए, या फिर आप पावर प्ले में गेंदबाजी करवा लीजिए। तो यहाँ पर सैम करन की एंट्री, या आप कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 की जगह जो है वो लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि यहाँ पर विजय शंकर जगह पर सैम करन खेलेंगे। अब चेन्नई की टीम में एक खिलाड़ी और आ सकता है जिसका नाम है श्रेयस गोपाल, और श्रेयस गोपाल आएंगे तो राहुल त्रिपाठी की जगह पर आएंगे। वो इस वजह से आएंगे क्योंकि राहुल त्रिपाठी का जो प्रदर्शन रहा है अभी तक इस आईपीएल 2025 में बहुत ही शर्मनाक रहा है। राहुल त्रिपाठी आते हैं, एक दो चौके लगाते, लगता है कि अब राहुल त्रिपाठी यहां पर क्रीज पर जमे रहेंगे और अच्छी खासी बल्लेबाजी करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को थोड़ा गति देंगे। लेकिन उसी समय जब ये लोग सोचते हैं तो उसी समय राहुल त्रिपाठी आउट हो जाते हैं और जाकर आराम से वो डगआउट में बैठ जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो श्रेयस गोपाल को इस टीम में रखा जाएगा। श्रेयस गोपाल के पास अच्छी हिटिंग पावर है, यानी कि एक ऑलराउंडर की भूमिका लेकर आते हैं। वो गेंदबाजी अच्छी करते हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा बदलाव होगा, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार डेमन कॉन में फ्लॉप थे तो उनकी जगह पर यहां पर शेख रशीदी को उतारा गया था रचिंद्र रविंद्र के साथ। पिछले मुकाबले में चेन्नई ने शानदार प्रदर्शन भी किया था, 59 रन बनाया था अपने पावर प्ले में विदाउट एनी विकेट, लेकिन वहां से मिडिल ऑर्डर का फिर से भरभरा जाता है। लेकिन लास्ट में शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों ने मिलकर इस मैच को जिताया था यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट से। तो अब इस टीम में आप तो एक हो गए यहाँ पर डेविड ब्रेथवेस, दूसरे हो गए सैम करन, तीसरे हो गए यहाँ पर श्रेयस गोपाल। ये तीन खिलाड़ी ऐसे जो चेन्नई के प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए नजर आने वाले, क्योंकि ये जो मुकाबला है यहाँ पर चेन्नई के लिए मस्ट विन है, यहाँ पर मुंबई के लिए भी मस्ट विन है। मुंबई अपने बैक टू बैक 2 मुकाबले जीत कर आ रही है, क्योंकि मुंबई की भी स्टार्ट जो होती है बहुत खराब रहती है। अपने पहले 2 मुकाबले हारते हैं, फिर 2 मुकाबले जीतते हैं, फिर 2 मुकाबले हारते हैं, फिर आप देखेंगे तो लगातार 2 मुकाबले यहाँ पर जीत कर आ रहे हैं। और धोनी और चेन्नई, यानी कि चेन्नई और मुंबई की जो राइवलरी देखने को मिलती है बड़ी शानदार रहती है। एक टीम में आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ तिलक वर्मा, यहाँ नजर आएंगे आपको हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा। फिर दूसरी टीम आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो आपको बस एक ही खिलाड़ी नजर आएंगे, महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि यहाँ पर जडेजा और अश्विनी के पास भी काफी ज्यादा अनुभव है, लेकिन जडेजा और अश्विनी अपने जो उनकी पहचान है, जो उनकी ख्याति है, उस हिसाब से भी तो ना बल्लेबाजी कर पाए हैं ना ही गेंदबाजी कर पाए। यानी कि इस जो टीम है ये चेन्नई की, ये आप कह सकते हैं कि इनमें थोड़ा ओल्डेस्ट खिलाड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास यंगस्टर को मौका देने का अच्छा मौका है। रचिंद्र रविंद्र रही है, साथ ही साथ शेख रशीदी यही हैं, डेविड ब्रेथवेस सही हैं, सैम करन हैं और साथ ही साथ श्रेयस गोपाल यहाँ पर हैं। तो कहीं न कहीं ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है और दोनों टीमों को अगर उठाकर आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो कहीं न कहीं मुंबई की टीम चेन्नई के ऊपर
हमेशा भारी रही। हालांकि जो पहला इनका चेन्नई और मुंबई का मैच हुआ था, शायद 22 तारीख को मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में चेन्नई ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, अच्छी गेंदबाजी करी थी और लगभग 160 या 165 का वहां पर टारगेट दिया गया था। उस टारगेट को यहां पर चेन्नई ने चेज किया था। अब यहां पर चेन्नई की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो यही है कि अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है तो मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को यह चाहिए होगा कि कम से कम इनको 200 के अंदर या 180 के अंदर रोक दे, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले लगभग 2019 से 11 मुकाबले खेले हैं और 11 मुकाबलों में इन्होंने 180 प्लस टारगेट जो है कभी चेज नहीं किया। मात्र इतिहास में 2 बार किया, एक बार 2012 में उन्होंने चेज किया था, सामने आरसीबी थी, 2018 में उन्होंने चेज किया था, तो सामने केकेआर थी, एक बार फिर से 2018 में चेज किया था, तब भी सामने केकेआर थे। और इन तीनों दफा जब ये चेज कर रहे थे 200 प्लस रन, तब वहां पर इनके साथ सुरेश रैना थे। यानी कि 2019 से लेकर 2025 लगभग 6 साल हो गए, चेन्नई सुपर किंग्स 180 प्लस या 200 रन को कभी चेज कर नहीं कर पाई। तो यहां पर इनके गेंदबाजों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि इस स्कोर को 200 या 180 के नीचे ही रखें।